बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार से छोटे-छोटे बच्चा कबाब जिनको मैंने नाम दिया है व्हाइट सॉस बेबी कबाब। क्योंकि ये साइज़ में छोटे होते हैं, आप चाहें तो बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। टी टाइम स्नैकिंग्स के लिए बहुत ही परफेक्ट आइटम है। क्रिस्पी होंगे, क्रंची होंगे और किसी किस्म का आलू का इस्तेमाल नहीं है। सिर्फ़ 1 पाव चिकन के साथ ये ढेरों ढेर कबाब बनाएँ, स्टोर करें, फ्राई करें और एन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगे तो बस रेसिपी को लाइक करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम इसकी व्हाइट सॉस बना के रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून्स के अराउंड बटर लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं और नहीं है तो डायरेक्ट ऑयल भी ऐड कर लें। साथ ही थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून्स के अराउंड प्याज़ को बारीक चॉप करके ऐड करें। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने प्याज़ को हल्का-सा सौते कर लेना है। प्याज़ यहाँ ब्राउन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। चलिए जी, इसको हल्का-सा फ्राई कर लेते हैं। जब मक्खन के साथ प्याज़ की खुशबू आती है ना फ्राई होते हुए, तो बहुत ही टेस्टी लगती है और उसी वक़्त समझ में आ जाता है कुछ बहुत ही यम्मी बनने वाला है। चलिए जी, अब क्योंकि ये व्हाइट सॉस है, हम व्हाइट सॉस बनाएँगे बिना किसी चीज़ के, बिना किसी क्रीम के। तो इसके अंदर जाएगा 1.5 टेबल स्पून मैदा और मैदे को हमने 1 से 1.5 मिनट हल्का-सा रोस्ट कर लेना है। बस इसे ब्राउन नहीं करना, हल्का-सा मैदा इसके अंदर जाएगा तो ये सारा का सारा जो मक्खन है ना, ये मैदा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। उसके बाद आपने कर लेना है चूल्हा बंद और बंद चूल्हा करने के बाद इसके अंदर डालना है 1 कप दूध। अब यहाँ शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून बारीक क्रश की हुई बिल्कुल हरी मिर्चें, साथ ही जाएगा 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, ऑरिगैनो पाउडर जाएगा 1/4 चम्मच। इसके अलावा कुटी लाल मिर्च ऑप्शनल है, ऐड करें तो फ्लेवर आ जाता है 1/4 चम्मच। यहाँ मैं इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए 1 स्टॉक क्यूब शामिल करूँगी और अब सभी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखें, मैंने यहाँ पर चूल्हा इसलिए ऑफ़ कर दिया था, अगर मैं चूल्हा ऑन रखती तो ये जो दूध 1 कप गया है ना, ये आपको 4 कप डालना पड़ जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी थिक हो जाता है। तो बस बंद चूल्हे के अंदर पहले ये सब चीज़ें ऐड कर लें, फिर दम वाला चूल्हा जलाएँ। अब देखें माशाल्लाह सब चीज़ें मिक्स करने के बाद सॉस की कंसिस्टेंसी कितनी परफ़ेक्ट है। अब इसके अंदर जाएगी सिर्फ़ 1 कप यानी 200 ग्राम बॉयल किया हुआ चिकन, बिल्कुल बारीक श्रेड करके आपने ऐड करना है। आधा कप मैंने बिल्कुल छोटा चॉप करके ऐड करी है इसके अंदर शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न्स इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा कप। बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है। साथ ही डालेंगे आधा कप मटर क्योंकि इस वक़्त मटर का सीज़न है तो इसमें मटर बहुत अच्छे लगेंगे। अब सभी चीज़ों को आपने कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब देखें बेस इसकी कुछ भी नहीं है, यानी हम व्हाइट सॉस से ही नगेट्स या फिर कबाब बना के रेडी करेंगे। इसके अंदर कोई आलू नहीं है, किसी किस्म का कोई ब्रेड नहीं है, कोई मैदा नहीं है, कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है। अब आप देखें हम इसको बनाएँगे कैसे? तो यहाँ मैंने इसे थोड़ी देर कवर करके दम वाली आँच पे छोड़ दिया था, हल्का-सा 1 से 2 घूँट पानी ऐड करके, क्योंकि ज़ाहिर है मटर और स्वीट कॉर्न्स थोड़ा-सा टाइम ले लेते हैं गलने के लिए। चलें जी, इसको 15 मिनट के बाद मैंने उतार लिया है एक प्लेट के अंदर। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें और क्योंकि प्लेट काफ़ी छोटी थी, तो मैंने इसे बड़े थाल के अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब देखिए नगेट्स को सॉस के मुकाबले में थोड़ा-सा सॉलिड टच देने के लिए कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर आपको ऐसी ऐड करनी है, जिससे एटलीस्ट कबाब फ़र्म हो सकें। तो यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्ब्स का इस्तेमाल किया है और इस वक़्त मैंने 1 कप शामिल करे थे, सॉरी आधा कप, ठीक है? आधा कप पहले शामिल करे थे, उसके साथ मैंने मिक्स करके देख लिया कि कंसिस्टेंसी परफ़ेक्ट है या नहीं। लेकिन मुझे हल्की-सी ढीली लगी तो मैंने फिर बाद में आधा कप मज़ीद ऐड किए। यानी टोटल 1 कप के करीब आपने ब्रेड क्रम्ब्स इस्तेमाल करने हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर हाथों को ग्रीस करके इसके छोटे-छोटे से कबाब बनाकर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई ढीला बैटर नहीं है, कबाब अच्छे से फ़ॉर्म हो रहे हैं। अब कबाब को क्रिस्पी करने के लिए हमें करना है कोट और कोटिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया है अंडा और अगेन ब्रेड क्रम्ब्स। तो पहले इसे अंडे में कोट कर लीजिए, उसके बाद इसे ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर कोट कर लें और इसके छोटे-छोटे से कबाब बना के रेडी कर लें। और ये देखें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ढेरों ढेर कबाब बना के तैयार किए थे। ये बड़ी डिश है जो कि फुल भरी हुई थी, इसके बावजूद थोड़ा-सा बैटर बचा हुआ था जिसके मैं दोबारा से कबाब बना लूँगी। फ्रीज़ करना चाहें तो इसी स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हैं।
चलें जी, अब थोड़े से गरम तेल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। इसको आपने ठंडे तेल में फ्राई नहीं करना। तेल को पहले अच्छे से गरम कर लें, क्योंकि सभी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर कुक हैं। तो हमने सिर्फ़ इसको कलर देना है और बाहर से क्रिस्पी कर लेना है। तो जब ऐसा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, तब आपने इसे निकाल के डिश आउट करना है। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, मैं बता रही हूँ, ये बहुत ही टेम्प्टिंग होते हैं, यानी बच्चे बड़े सभी के फ़ेवरेट हो जाएँगे। और ये छोटे-छोटे से बनते हैं, तो ढेरों ढेर बना के आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी लंच में देना हो या जब भी भूख लगे, बेहतरीन ऑप्शन है। सस्ता भी है, कम चीज़ों के साथ बना है और बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। और साथ ही साथ क्रिस्पी भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये इस रेसिपी को बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आज की वीडियो का गोल है 50 लाइक्स। और जितने लोग भी इस रेसिपी को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से गुज़ारिश है कि नीचे दिए गए लाइक के बटन को दबा दीजिए। और सिर्फ लाइक नहीं करना, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को भी दबा के जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना शेयर करती हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। और आगे भी रमज़ान के हवाले से शेयर होंगी ढेरों ढेर रेसिपीज़। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।